नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और स्वाध्याय कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग दिया हुआ है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या दिया रहा है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर इसको बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बोल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर? या तो स्केलर बोलेंगे या तो डॉट बोलेंगे। तो टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का क्या करना है? डॉट करना है। सपोज दैट ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है। सपोज दैट ये कोई वेक्टर है एंड बी इधर कोई वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो क्या इसके बीच में एंगल बनेगा? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? दो 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 रे एक ही पॉइंट से निकले तो एंगल बनता है। तो चलिए देखिए, डॉट को लिखने का तरीका है। कैसे लिखेंगे डॉट को? तो डॉट बोल रहा है ना, तो ए वेक्टर, ये इनटू वाला साइन होता था ना, पॉइंट पॉइंट वाला, जो कि हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, इनटू। इसको अब क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट में डॉट। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए, ये डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्लियर? जब भी आपसे दो फैक्टर का डॉट पूछे ना, तो आपको जवाब देना है ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सॉरी इंटू कॉस थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा और डिफिनेशन के तौर पे याद भी रखना है। तो थोड़ा देखिएगा और स्टेप इसके बढ़ाते हैं। क्या मैं इसको ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं? सोचिए थोड़ा, क्या इसको हम लिख सकते हैं? क्यों नहीं? अगर ये इंटू में है कॉस थीटा और इतना, तो इंटू में इधर जाएगा तो इसका बटे हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ए का वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये थीटा जो आया ये है क्या? इसका नाम होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या वेक्टर्स? टू वेक्टर्स। किसमें? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, कंजूसी नहीं। चलिए इसके आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ए फैक्टर का डॉट बी फैक्टर डॉट इज इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड बी, ए फैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये तो थीटा आपको समझ में आ रहा है। ये थीटा क्या है? ये थीटा तो कोई एंगल है। अगर सपोज दैट, रिमार्क में याद रखेंगे इस बात को, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? यदि इफ़ एक नंबर में थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या हो? थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो अगर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अगर कॉस थीटा कॉस ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको पता है कॉस ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस का क्या हो जाता है? वन हो जाता है। तो ऐसे में ये क्या हो गया? ये ऐसे में ये ए डॉट बी फैक्टर बराबर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड एक दूसरे का क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आ रहा है समझ में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके आगे देखते हैं और क्या होगा। अब दूसरा नंबर रिमार्क को देखते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ए डॉट बी फैक्टर बराबर आपका हो जाएगा ए फैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है आपका? ये जो वैल्यू होता है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। और ये जीरो जो ना इधर वाला जो है LHS में आपका, सॉरी RHS में, सभी को क्या कर देगा? जीरो, क्योंकि जीरो गुना एनी नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर से ये पता चल रहा है कि ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर बराबर क्या है? ज़ीरो। क्या है? ज़ीरो। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ए फैक्टर जो है ना परपेंडिकुलर है किसका? बी फैक्टर का। तो जब भी ए डॉट बी बराबर जीरो आए तो समझना है कि ये क्या है? ए फैक्टर का बी फैक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है।